सभी बहनों को प्यार से राधे राधे, जय माता की। आज सभी बहनों ने व्रत किया होगा नवरात्रे का, माता जी का 9 दिन का। मेरा भी फास्ट है, मैंने भी माता जी का व्रत किया है, तो इसलिए मैं पूजा पाठ कर रही थी। आप सभी ने भी पूजा पाठ कर ली होगी, पाठ कर लिया होगा, तो मैं आपको आज देवी कवच का पाठ सुना रही हूँ। हमें व्रत देवी कवच का एक ऐसा पाठ है, जो भी हम कहीं जाते हैं बाहर किसी भी काम के लिए, अगर इसका पाठ करके जाया जाए तो हमें कोई मतलब किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि माता जी हमारी स्वयं आकर रक्षा करती हैं। तो इसलिए मैं ये दुर्गा कवच सुनाती हूँ, जरा सुने। ओम ओम इस चंडिका देवी के ब्रह्मा ऋषि अनुच्छन चामुंडा देवता अंगनाशय में कही गई माताएं बीज दिग्जम्बे देवता तत्व हैं। श्री जगदम्बिके की प्राप्ति के सब सती पाठांग जप में इसका प्रयोग किया जाता है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाले हैं, और अब तक आपने दूसरे किसी सामने प्रकट नहीं किया है, ऐसा कोई साधन मुझे बतलाइए। तो ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी कवच का ही है, जो गोपनीयों से भी गोपनीय है, पवित्र संपूर्ण प्राणियों को उपकार करने वाला है। हे महात्मुने उसे सुने। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं, और जिनके पृथक पृथक नाम दिए गए हैं। उनके क्या नाम है? पहला नाम शैलपुत्री, दूसरा मूर्तिका नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्तिका को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवीं काल रात्रि और आठवीं स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। माँ एक है, लेकिन इनके नाम अलग अलग हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में जल शत्रुओं से गिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो, इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुआ हो, उनका कोई कभी अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई पड़ती, उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभुजय होता है। देवी श्री जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पर सवार करती हैं, इंद्री का एराहन हाथी है, एरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती हैं, महेश्वरी वृष पर आरूढ़ होती हैं, कुमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ऐश्वरी देवी श्रेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार वे सभी माताएं सभी प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों से शोभा से युक्त नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल मुसल केटक तोमर परशु पास कुंत त्रिशूल एवं उत्तम शंख धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथ में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों का अभेदान देना और दैत्यों का कल्याण करना, यही उनके शास्त्र धारण करने का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर, महान पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री शक्ति मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिणी दिशा में वाराही, नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करो। पश्चिमी दिशा में वारुणी, वाव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करो। उत्तर दिशा में कुमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार सब को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करो। जया आगे से, विजया पीछे से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता, दक्षिणी भाग में अपराजिता रक्षा करें। उधोतिनी,
शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मलाधारी रक्षा करें। यशस्विनी देवी मेरी बाहों की रक्षा करें। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों के यम घंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी, कानों में दारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती सांखरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंध और ऊपर के होठ में चचरिका देवी रक्षा करें। नीचे के होठ में अमृत कला, जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कुमारी दांतों की चंडिका, कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्र घंटा गले की गांठ की महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ठोडी की सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गिरवा में धनुर्धारी पृष्ठ वंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नील गरवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़गिनी मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी, उंगलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेक्षरी नखों की रक्षा करें। कुलेक्षरी कुक्षी में रहकर पेट में रहकर रक्षा करें। दोनों सतनों की ओर शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में शूल धारिणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी गुंभा भाग की गुंभेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की ओर महिवाइशनी गुद्दा की रक्षा करें। भगवती कठी भाग में विंध्यावासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नरसिंह दोनों घुटियों की, तेजस्वी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की उंगलियों तथा और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृढ़ कराली देवी नखों की और उद्रव केशनी देवी केशों की रक्षा करें। रोम वालियों के छिद्रों में कोवेरी और त्वचा की वाणी श्री देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मजा, वसा, मांस, हड्डी, मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल केशों में पदावती देवी, कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें। जिसका किसी भी अस्त्र से भेद नहीं हो सकता हो, वह भेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्रह्माणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छतेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन, बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता मेरे प्राण, अपान, व्यान, उद्दान समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभायमान शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श, इन शब्दों को अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की सदा नारायणी देवी रक्षा करें। वाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें। चक्रणी चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडी के तुम मेरे पशुओं की रक्षा करें। माँ लक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुविधा, मार्ग की अक्षेम करी रक्षा करें। राज के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें। शब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, एतेव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि तुम अपने शरीर का भला चाहो तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है, वहां वहां उसे धन लाभ की प्राप्ति होती है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है, उसको निश्चय ही वह प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती और वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए अति दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसे देवी की कला प्राप्त होती है। तीनों लोकों में कहीं भी वह पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु रहित, उसकी मतलब अकाल मृत्यु नहीं होती, 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक, कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का सतावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष, अहिफेन, तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के दोष नष्ट हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर
मारण मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने तंत्र मंत्र हैं, वे सभी इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यानी कि अगर कोई तांत्रिक क्रिया करेगा तो भी उसको पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस कवच को पढ़ने से। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी, देश विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डंकनी शंकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डंकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कृति से विभूषित भूतल पर अपने सयूज के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। जो पहले देवी कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और कानों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है। जो देवताओं के भगवती महामाया के प्रसाद से जो नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए अति दुर्लभ है, वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। देवी कवच का पाठ संपूर्णम। इस पाठ को अवश्य ही करना चाहिए। जय माता की।